नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। यह हमारा 5वां चैप्टर है क्लास 10 सिविक्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये डेमोक्रेसी जो है इनकी आवश्यकता क्यों है, ये डेमोक्रेसी क्या करता है, व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, या फिर ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है इनका आउटकम्स क्या है, व्हाट आउटकम्स कैन वी रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। और जो डेमोक्रेसी है, क्या ये डेमोक्रेसी हमारे एक्सपेक्टेशंस को रियल लाइफ में फील करता है या नहीं करता है, हमारे रियल लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और जब हम लोग ये इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि ये डेमोक्रेसी क्या करता है, इनकी आवश्यकता क्यों है, डेमोक्रेसी से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसके बाद जो है ना हम लोग आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट वी विल प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक्चुअल आउटकम्स क्या हो सकता है अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट्स में, जैसे क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। इन सभी एस्पेक्ट्स में हम लोग देखेंगे, वेरियस एस्पेक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल आउटकम्स क्या है। तो इन सभी प्रश्नों के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। तो आई होप आप सभी लोग मौजूद होंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इनको शेयर कर लें, और हम लोग शुरू करते हैं। सवाल है पहला, और ये सवाल है, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम। तो डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन, अब देखो उधर कुछ केस स्टडी वगैरह सब था, आई होप याद तो नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अब देखो, डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम लोग कैसे एसेस कर सकते हैं। डेमोक्रेसी बेटर है ना। डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज, डेमोक्रेसी बेटर है क्यों, क्योंकि ये प्रमोट करता है इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, ये एनहांस करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिग्निटी को एनहांस करता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है। और क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग्स को, ये एक तरह से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका प्रोवाइड करता है। एंड इट आल्सो अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, कुछ भी अगर मिस्टेक्स हो गया है तो उनको सही करने का जो है रूम्स प्रोवाइड करता है। तो आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी, क्या ये सारे एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी में फुलफिल हो रहे हैं। तो व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, जब हम लोग आसपास के लोगों से बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स। जैसे कि दूसरे अल्टरनेटिव्स में क्या हो सकता है, मोनार्क हो सकता है, मिलिट्री या रिलीजियस लीडर्स हो सकता है, बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग जो हैं, ऐसा भी हो सकता है कि डेमोक्रेसी से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो। सो वी फेस अ डायलेमा, अब हमारे सामने एक डायलेमा है, सिचुएशन है। तो डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रैक्टिस, ये इन प्रैक्टिस गुड है, बढ़िया है, लोग सपोर्ट करते हैं, इन प्रिंसिपल ये बढ़िया है, बट फेल्ड टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो मतलब ये एक डायलेमा हो गया, और ये डायलेमा आया है ना। इट इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब अगर इस तरह का मतलब इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी इज़ गुड बट इन प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड, ऐसा अगर डायलेमा आए तो अब ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो सकता है। शुड वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजंस, या डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजंस, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू। तो
अब देखो ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। है ना, 100 से भी अधिक कंट्रीज पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो आज के समय में डेमोक्रेसी, खुद को डेमोक्रेसी बताते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं डेमोक्रेसी। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड इलेक्शन, उनके पास अपना संविधान है, अपना इलेक्शन, मतलब वो इलेक्शंस करवाते हैं, उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे मतलब दे आल्सो गारंटीज द राइट्स टू द सिटीजन्स, सिटीजन्स को उन्होंने राइट्स भी दे करके रखा है। जैसे अपने इंडिया में है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटीजन्स को उनके फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, साथ में कुछ अदर लीगल राइट्स भी मिले हुए हैं, तो वैसे ही उन्हें राइट्स मिले हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अब जब ये सब चीज़ें हैं, तो while these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situations, their economic achievements, and their culture. So clearly, may be what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be different. अब देखो क्या है कि पूरी दुनिया में 100 से भी अधिक कंट्री हैं जहाँ डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, और इन सभी डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें हमें कॉमन दिखता है। अब ये जो फीचर्स हैं, दिस फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, लेकिन दिस डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट। अब ये डेमोक्रेसी इन सभी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, उनके सोशल सिचुएशंस के आधार के ऊपर, इकोनॉमिक अचीवमेंट, उनके कल्चर्स के आधार के ऊपर। क्लियरली व्हाट may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. But is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो क्या हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सभी लोकतंत्र से? हमारा इंटरेस्ट है, अवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. If some of our expectations are not met, देखो अगर हमारा कुछ expectations meet नहीं भी कर पाया, we start blaming. अब जब हम लोग ब्लेम करते हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को, तो यही तो डेमोक्रेसी है। मतलब डेमोक्रेसी में रह करके इनको, मतलब इनके अगेंस्ट ये भी अगर हम लोग बोल पाते तो ये भी तो एक डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द डेमोक्रेसी, और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। हम लोग डाउट करना शुरू कर देते हैं कि क्या सच में हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू recognize that democracy is just a form of government. It can only create conditions, ये वो conditions create कर सकता है for achieving something. डेमोक्रेसी क्या कहेंगे कि ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकतंत्र एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ हमें वो कंडीशंस प्रोवाइड किया जाता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, एंड सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दीज गोल्स। इन कंडीशंस का एडवांटेज लेना पड़ेगा, वो सिटीजन्स को लेना पड़ेगा और अपने गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस तो डेमोक्रेसी में ही प्रोवाइड होता है। लेकिन रुक जाओ, अब ऐसे कैसे मान ले भाई साहब कि ये कंडीशंस डेमोक्रेसी में ही मिल पाता है? क्या कोई ऐसा सेटअप नहीं है जहाँ, कोई दूसरा सेटअप भी है क्या जहाँ हमें ऐसे कंडीशंस मिलते हैं? तो ये तो हमें जांचना पड़ेगा। तो लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब जैसे कि देखो, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सेटअप अकाउंटेबल होता है, रेस्पॉन्सिव होता है, और ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। तो कैसे, बस बोल देने से हो जाएगा क्या? नहीं नहीं भाई साहब, इन प्रैक्टिस ये हैं, इन प्रिंसिपल भी ये हैं। देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड्स, कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी में हमें मिलने ही चाहिए, प्रोवाइड करने ही चाहिए। जैसे देखो, इन डेमोक्रेसी वी आर
most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। अब देखो डेमोक्रेसी की से अच्छी बात ये है कि यहाँ ये इंश्योर करता है कि लोगों के पास ये अधिकार होगा कि उनके रूलर्स कौन होंगे, और लोगों के पास ये कंट्रोल होगा, यानी कि पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स, जो कि और भी किसी सेटअप में देखने को नहीं मिलता है। मोनार्किकल सेटअप में नहीं मिलता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। ये हमें डेमोक्रेसी में ही मिल पाता है। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी, जब कभी भी ज़रूरत होगा या संभव होगा, सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले दैट अफेक्ट्स देम ऑल, उन सभी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले जो उनको अफेक्ट करने वाला है। तो देयर फॉर द मोस्ट कॉमन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट, तो इसीलिए जो मोस्ट बेसिक आउटकम्स डेमोक्रेसी में ये हो सकता है दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट, ये एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो अकाउंटेबल होता है सिटीजन्स को लेकर के, दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, और रेस्पॉन्सिव होता है टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स के नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को लेकर के ये रेस्पॉन्सिव होता है, सिटीजन्स को लेकर के ये अकाउंटेबल होता है। एंड बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, एक और दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, और वो दूसरा प्रश्न है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है? क्या ये इफेक्टिव है? कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। इट इज ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसा है कि लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है। True that non-democratic rulers do not have to bother about deliberations in assemblies। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स को उन्हें जवाब नहीं देने पड़ते हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू दी सिटीजन्स, वो लोग रेस्पॉन्सिव नहीं होते हैं टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ दी सिटीजन्स, तो उन्हें तो जवाब नहीं देने पड़ते हैं ना। बट इन डेमोक्रेसी जो लीडर्स होते हैं दे आर अकाउंटेबल। डेमोक्रेसी में जो है मतलब दे आर रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा नहीं होता है, उन्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन, सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। काफ़ी क्विक हो सकता है, काफ़ी फास्ट हो सकता है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो सकता है, जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकता है कोई पॉलिसीज़। लेकिन डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी जो है ये इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है कि यहाँ डेलिब्रेशंस और नेगोशिएशंस होते हैं। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे डेलिब्रेशन होता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर नेगोशिएशंस होता है, तो थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं डिसीजंस के इम्प्लीमेंटेशन में, तो क्या इसका मतलब हम ये कह दें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, ये एफिशिएंट नहीं है, ये इफ़ेक्टिव नहीं है? तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर चल सकता है। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट के टर्म्स में हम लोग सोच के देखते हैं। इमेजिन करो एक ऐसे गवर्नमेंट का दैट में टेक डिसीजंस वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहा हो, बट इट में टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। ये ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा भी डिसीजंस ले ले जो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल ना हो, एंड मे देयरफॉर फेस प्रॉब्लम। In contrast, the democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decisions। अब देखो, अगर कोई गवर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ गलतियाँ हो जाए, लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये ऐसे डिसीजंस लेती हैं जो प्रोसेस के अनुसार होता है। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोसीजर को फॉलो करती है, किसी डिसीजंस पे, किसी कंक्लूजन पे, किसी रिजल्ट पे पहुंचने से पहले वो जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के थ्रू पहुंचता है। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर
थोड़ा बहुत तो लेट हो जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इट्स डिसीजंस में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल और मोर इफ़ेक्टिव। तो बिकॉज़ इट इज़ फॉलो, अब देखो, क्योंकि इस डिसीजन ने में यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिया वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्योंकि प्रोसीजर को इन्होंने फॉलो किया है। लेकिन बिकॉज़ लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ बढ़िया ये है कि क्योंकि इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो किया है ना डिसीजंस मेकिंग में, तो ये दोनों चीज़ होगा, एक एक्सेप्टेबल भी होगा टू द पीपल और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगा। तो थोड़ा लेट हो गया ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेबल है, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड इट इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टिव टू द पीपल। इसीलिए द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज़ परहैप्स वर्थ इट। तो यस, इट इज़ वर्थ इट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जो डिसीजंस लिया जाता है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है and it is responsible to the needs of the people and it is according to the expectations of the people and it is also accountable to the people. Now at the other side, अब ये चीज़ हो सकता है कि डेमोक्रेसी ensures that decision making will be based on norms and procedures. ये जो डिसीजन मेकिंग्स होगा डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग ये इंश्योर करता है कि ये नॉर्म्स के अनुसार होगा, प्रोसीजर के अनुसार होगा। तो इसीलिए अ सिटीजन हु वांट्स टू नो, अगर किसी को ये पता करना हो कि इफ़ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर, तो ये इस बात को फाइंड आउट कर सकता है। शी हैज़ द राइट, उनके पास अधिकार है, एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग्स, जो प्रोसीजर है उनको एग्जामिन करने का उनके पास अधिकार है, वो जान सकता है। और इसी को तो ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, यानी कि किस प्रोसीजर सही फॉलो किया गया नहीं किया गया, तो इनको जांचने का अधिकार सिटीजन्स को है। और अगर ये अधिकार हैं तो मतलब कि इसी को तो कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। दिस इज नॉन एज ट्रांसपेरेंसी एंड दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर ये फैक्टर मिस कर रहा होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मिस कर रहा होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people. तो इसीलिए जब कभी भी हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि ये प्रोसीजर के थ्रू जो है किसी भी डिसीजंस तक पहुँचे। ठीक है, एक चीज़ यानी कि फॉलो करे ये प्रोसीजर को। दूसरा, ये अकाउंटेबल हो टू दी पीपल। तीसरा चीज़ ये कि इट शुड बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट, हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कि दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स अ mechanism for citizens to hold government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। अब देखो यहाँ पर, if you wanted to measure democracies on the basis of this expect, अब इस एक्सपेक्टेड आउटकम्स के आधार के ऊपर अगर डेमोक्रेसी को मेज़र करना चाहते हो तो यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेगुलर इलेक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओपन पब्लिक डिबेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिटीजन्स राइट्स टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी shows a mixed रिकॉर्ड ऑन दिस। ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी है इनका मतलब एक क्या बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी सोर्स है, एक मिक्स रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है इन सभी चीज़ों के ऊपर। डेमोक्रेसीज हैव हैड greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open
public debate. बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस। बहुत सारे डेमोक्रेसीज ऐसे हैं जहाँ इलेक्शंस ही नहीं होते हैं। दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन एंड अ subjecting and in subjecting every decisions to public debate. Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizen. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये थोड़ा सा पीछे रहता है इस मामले में कि ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में पीछे रहता है। ऑल all one can say in favor of democratic regime is that they are much better than any other non-democratic regimes in these respects. If in substantive terms it may be responsible to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. The records of democracy is not impressive on the two counts. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignored. अब देखो प्राय ये जैसे ये एक चीज़ हो गया जो नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल हैं, फिर करप्शन हो गया, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है डेमोक्रेसी का कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। द डिमांड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, द रूटीन टेल्स of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. अब देखो डेमोक्रेसी में ऐसा है कि थोड़ा सा करप्शन तो है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप करप्शन फ्री है। अगर वो करप्शन फ्री रहता तो फिर कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कोई ऐसा डेटाज भी नहीं है हमारे पास जिसमें ये शो किया जा सके कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो करप्शन फ्री है। देयर इज़ वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टनली बेटर। एक और कारण है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो निश्चित तौर पर बेटर है बाकी दूसरे अल्टरनेटिव से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। ये स्लो हो सकता है, लेस एफिशिएंट हो सकता है, नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव या क्लीन, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। यही तो सबसे बड़ी बात है। इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इट इज बाय द पीपल एंड इट इज फॉर द पीपल। तो इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा भी तो था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और ये जो बाय द पीपल है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल एंड this is providing legitimacy to the democratic government, and that is why there is an overwhelming support for the idea of democracy. लाख बुराइयां हैं लेकिन it is government of the people, by the people and for the people। और इसलिए ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और पूरी दुनिया में इनको भरपूर सपोर्ट मिलता है। एज द accompanying evidence from the South Asia shows, this support exists in countries with democratic regimes as well as countries with democratic regimes विदाउट डेमोक्रेटिक रेजिम्स। तो विदाउट डेमोक्रेटिक रेजिम्स ऐसे मतलब जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ से भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में अगर देखें तो ईरान जैसे जगह पर जो है जहाँ रिलीजियस लीडर्स रूल करते हैं, शरिया कानून चलता है, तो वहाँ पर भी हमें थोड़े बहुत डेमोक्रेसी के अंश देखने को मिल रहे हैं, यानी कि डेमोक्रेसी को लेकर के जो है वहाँ आंदोलन हो रहा है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट। अब लोगों की इच्छा होती है कि वो उन्हीं लोगों के द्वारा जो है रूल किया जाए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome
दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। डेमोक्रेसी की जो ये एबिलिटी है टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, खुद का जो सपोर्ट को जनरेट करवाना जो है, यही तो इनका क्या बोलेंगे कि एक आउटकम है, ये भी एक इनका आउटकम है। तो इस तरह से हम लोग डेमोक्रेसी में देख पा रहे हैं कि बहुत सारी खूबियां हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो अगर डेमोक्रेसीज को, है ना, इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। अगर ये गुड गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है तो डेवलपमेंट भी ये प्रोवाइड करता है। एविडेंस ये शो करता है दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन, इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाया है बहुत सारी डेमोक्रेसी। अगर हम लोग कंसिडर करें डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 ईयर्स बिटवीन 1950 एंड 2000, डिक्टेटरशिप का थोड़ा हायर रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, ये एक चिंता का विषय है कि डिक्टेटरशिप में ग्रोथ रेट ज़्यादा है जबकि डेमोक्रेसी में ग्रोथ रेट थोड़ा कम है। बट दिस एलोन कैन नो, लेकिन यही सिर्फ अकेला कारण नहीं हो सकता है जिसमें हम लोग डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर सकें। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, कई फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। कंट्री का पॉपुलेशन, है ना, वहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल्स हैं उनके ऊपर, ग्लोबल सिचुएशन, दूसरे कंट्रीज से कोऑपरेशन कैसा हो रहा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, है ना, जो अडॉप्ट किया गया है कंट्रीज़ के, जो लोग कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। अगर डिफरेंसेस देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मतलब ह्यूज डिफरेंसेस नहीं है, ना के बराबर डिफरेंसेस हैं। तो इतने कम डिफरेंसेस के लिए हम लोग डेमोक्रेसी को तो गाली नहीं दे सकते हैं। However, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development. ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही। बट वी कैन एक्सपेक्ट, डेमोक्रेसी से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉट टू लैग बिहाइंड dictatorship in this respect. And when we find such significant differences in the rates of economic ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज़ बेटर टू प्रीफर, अगर हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस के टर्म्स में ही अगर हमें देखना है इन रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज़ बेटर टू प्रीफर डेमोक्रेसी एज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स, है ना, कई पॉजिटिव आउटकम्स इसमें हैं। तो इसलिए हम लोग इनको चूज़ कर सकते हैं। बाकी क्या है ना कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो होते रहते हैं, और आइडियल तो कोई भी नहीं है ना, ना डिक्टेटरशिप है और ना ही डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी में ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं। अब जैसे यहाँ रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ देखें तो 1950 से 2000 के बीच में, जैसे जितने भी डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं वहाँ ग्रोथ रेट 3.95%, जबकि डिक्टेटोरियल रेजिम्स में 4.42 का ग्रोथ रेट है। अब देखो डिफरेंसेस हैं लगभग 0.5% का। तो क्या ये 0.5% के लिए हमें डिक्टेटरशिप में चले जाना चाहिए? नहीं, हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में और भी दूसरे पॉजिटिव आउटकम्स हैं। तो बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं है, और भी दूसरे पॉजिटिव आउटकम्स हैं, तो हम लोग इधर रह सकते हैं। तो ये वाली चीज़ है। अब जैसे कि यहाँ हम लोग कुछ कंट्रीज़ देख रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, हंगरी। ऐसे में अगर परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम देखें तो टॉप 20% में, और वहाँ बॉटम 20% में, है ना, परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम। तो ये कुछ डेटाज दिखा रहे हैं, इनइक्वलिटीज़ ऑफ इनकम इन सेलेक्टेड कंट्रीज़ का डेटा है। तो थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। इनइक्वलिटी और पॉवर्टी, है ना, के रिडक्शन के मामले में मोस्ट परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ
will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life? So, is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among the people, or do democracies lead to a just distribution of goods and opportunities? तो ये कई सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। अगर इनको हम लोग देखें यहाँ, तो देखो, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, है ना। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट्स इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, वन पर्सन वन वोट है यहाँ पर। पैरेलल टू प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू पॉलिटिकल एरिना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, है ना। इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज हैं इन सम numbers of ultra rich, a small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income, है ना। बहुत कम लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट है उनके पास में, अल्ट्रा रिच पीपल हैं ये लोग। डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ और इनकम है उनके पास। एंड नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग, उनके टोटल इनकम ऑफ द कंट्री में उनके शेयर इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, और जो समाज में जो गरीब तबके हैं उनके पास उतने हो भी नहीं पाते हैं, है ना। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन एंड देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग, हाउसेस, एजुकेशन, हेल्थ, है ना। इन सभी चीज़ों, ये सभी चीज़ें भी उन्हें नहीं मिल पाते हैं। एंड इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, है ना। एक्चुअल लाइफ में देखें तो डेमोक्रेसीज, है ना, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं रहा है कि ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर सके। एंड पोवर्टी, the poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes, है ना। Yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. The situation is much worse in some other countries, जैसे बांग्लादेश हो गया। मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, आधे से अधिक पॉपुलेशन बांग्लादेश में lives in poverty. People in several poor countries are not dependent on rich countries, even for food supplies as well, है ना। भोजन के लिए भी दूसरे कंट्रीज के ऊपर उन्हें डिपेंड करना पड़ता है। तो सिचुएशन इतने ज़्यादा वॉर्स हैं। तो लेकिन अब देखो, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे, जैसे पाकिस्तान ही हो गया, तो यहाँ ही कौन सा अच्छा कंडीशन है ना। मोर देन 50%, 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान आर पुअर, है ना। अफ़गानिस्तान हो गया, वैसे ही हम लोग और भी दूसरे कंट्रीज़ वगैरह सबको देख सकते हैं। तो बहुत बुरा कंडीशन है ना। तो एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, इसमें अगर देखें तो डू डेमोक्रेसीज लीड टू, क्या डेमोक्रेसी से पीसफुल और हारमोनियस लाइफ, है ना, होता है अमॉन्ग द सिटीजन्स। तो इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हारमोनियस सोशल लाइफ। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसीज एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर कैसे बेल्जियम ने सक्सेसफुली नेगोशिएट किया डिफरेंट एथनिक पॉपुलेशंस के बीच में। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप a procedure to conduct their competitions. This reduces the possibility of their tensions becoming explosives or violent. नो सोसाइटी कैन फुल्ली और परमानेंटली रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग, अब कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं हो सकता है जो कम्प्लीटली या फुल्ली रिजॉल्व कर सके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, बट वी कैन सर्टनली लर्न टू रेस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस, है ना। इन डिफरेंसेस को हम लोग रेस्पेक्ट करना सीख सकते हैं। वी कैन आल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस, और इसमें डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सुटेड
टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई, है ना, अनदेखा कर देते हैं और सरफास इंटरनेशनल सोशल डिफरेंसेस एंड एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिम्स। बट द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रीलंका, है ना, दैट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम्स। तो क्या है दो कंडीशन? इट इज नेसेसरी to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with the minority, है ना, मेजोरिटी माइनॉरिटी के साथ मिलके काम करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट फंक्शन कर सके, है ना, टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू एंड मेजोरिटी माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट एंड इट इज also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, है ना। मेजोरिटी रूल का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी कम्युनिटी या मेजोरिटी रिलीजन या रेस या लिंग्विस्टिक ग्रुप हो जाए। रूल बाय मेजोरिटी मतलब इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, प्रत्येक डिसीजंस के केस में और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शंस डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी। Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being majority at some point of time. तभी democracy रहता है। If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rules ceases to be accommodative for that person or group, है ना। अगर कोई पर्सन को बाहर रख दिया जाए मेजोरिटी से, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, है ना, देन द डेमोक्रेटिक रूल जो है वो फिर सीज हो जाता है टू एकोमोडेट फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। तो ये रहा। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। इस रेस्पेक्ट में देखें तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर डिग्निटी और फ्रीडम की बात करें तो प्रत्येक इंडिविजुअल को चाहिए, है ना, wants to receive respect from fellow beings and often conflicts arise among different individuals because some feel that they are not treated with due respect and the passion for respect and freedom are the basis of democracy throughout the world have recognized this and at least in principle this has been achieved in various degrees in various democracies or societies के लिए which have been built for long on the basis of subordinate and domination. It is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. एक एग्जांपल लेते हैं डिग्निटी ऑफ वुमेन का। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था एंड लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे, है ना, स्ट्रगल के वजह से उन्हें, है ना, इट हैज़ क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे दैट respect and equal treatment of women are necessary ingredients for a democratic society, है ना। ये एक necessary ingredients हो गया है। women are actually necessary ingredients of democratic है। That does not mean that women are actually always treated with respect। का मतलब ये नहीं है कि हमेशा महिलाओं को, है ना, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम्स इजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नॉ अनएक्सेप्टेबल लीगली और वुमेन मॉरली, है ना। लेकिन जब ये प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो फिर ये आसान हो जाता है ना, किसी के लिए भी, महिलाओं के लिए वो स्ट्रगल इन चीज़ों के अगेंस्ट शुरू कर सके और ये फिर जो अनएक्सेप्टेबल लीगली या मॉरली अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रगल शुरू कर सके। एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस। ये जो अनएक्सेप्टेबिलिटी है इनका कोई, है ना, कानूनी आधार नहीं हो सकता है क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स देयर।
ठीक है, तो इसीलिए ये डेमोक्रेटिक सेटअप ज़्यादा सूटेबल है। द सेम इज़ ट्रू फॉर कास्ट इनइक्वलिटीज़ के लिए भी यही चीज़ें हैं वहाँ पर भी। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। डेमोक्रेसी जो है इंडिया में स्ट्रेंथन किया है उन लोगों के क्लेम्स को, क्लेम्स ऑफ जो डिसएडवांटेज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट था, फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। There are instances still of caste-based inequalities and atrocities, but these lack the moral and legal foundations. Perhaps it is the recognitions that makes ordinary citizens value their democratic rights. Expectations from democracy also function as the criteria for judging any डेमोक्रेटिक कंट्री। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं डेमोक्रेसी से, ये भी फंक्शंस हैं, है ना। अल्सो फंक्शंस एज द क्राइटेरिया, ये भी एक क्राइटेरिया है कि जज किया जा सकता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को, है ना। उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। व्हाट इज़ मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट इसका एग्जामिनेशन कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जैसे जैसे डेमोक्रेसी, है ना, पासिस वन टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट प्रोड्यूस कर देता है। और एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ बेनिफिट जैसे ही मिलता है डेमोक्रेसी से लोगों को, है ना, उन्हें और चाहिए होता है ना। दे वांट मोर, दे आस्क मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। और इसीलिए तो व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस, दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशंस, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ वो आएंगे, बोलेंगे कि, है ना, वो कहेंगे कि उन्हें और चाहिए, है ना, और ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। एंड मेनी कंप्लेंट्स, बहुत सारे कंप्लेन भी होंगे। एंड द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इट सेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, यही तो टेस्टिमनी है, यही तो, है ना, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है। ये शो कर रहा है कि पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस, है ना, लोगों ने अवेयरनेस डेवलप कर चुका है, and ability to expect and to look critically at power holders and the high and the mighty. A public expression of dissatisfaction with democracy, है ना, शो करता है कि यही है हमारा सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स का। ये ट्रांसफॉर्म करता है पीपल को फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट टू दैट ऑफ ए सिटीजन, है ना, प्रजा से एक नागरिक बनाता है। एंड मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। और मोस्ट ऑफ द पीपल का जो है आज ये मानना है कि उनका जो वोट है वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट रन करेगा, है ना, एंड टू देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा एंड होता है। एंड आई होप, शायद ख़त्म हो गया, हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही हमारा ये सिविक्स ख़त्म होता है। तो सिविक्स के सारे लेक्चर्स आज ख़त्म होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए बुक्स के साथ आएंगे। तो हालांकि सोशल साइंस के अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो ज्योग्राफी के लेक्चर्स इस चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। उसके बाद अभी ये सिविक्स का हुआ, नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री कोई भी एक कर लेंगे। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।